हेलो एवरीवन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी लक की कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो सक्सेस होती है लाइफ के अंदर, उसमें अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको देखें, उसका मुशाहिदा करें, एनालाइज करें, हमें रियलाइज़ होगा कि उसमें ज़्यादातर जो चीज़ होता है, जिसका अमल दखल होता है, वो लक का होता है। हमारी कामयाबी में हम मेहनत तो होती है, हमारी ड्यू डिलिजेंसी होती है, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, परसिस्टेंसी होती है, लेकिन लक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जब मैंने ये वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि लक का हमारी लाइफ के अंदर, स्पेशली हमारी सक्सेस के अंदर एंड ऑफ कोर्स फेलियर के अंदर भी ऑफ कोर्स बहुत अमल दखल होता है। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर हम अपनी लाइफ के अंदर लक को इंक्रीज करना चाहें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू, तो इज इट रियली पॉसिबल? कोई इसका साइंटिफिक वे है? तो अगेन, जो मैं लास्ट टाइम बुक पढ़ रहा था, एंड आई विल शो यू टू द बुक, इट्स फूल्ड बाय रैंडमनेस बाय नसीम तालिब। उसमें इसका वो जवाब देता है। वो कहता है कि एक देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्शनैलिटी। ऑप्शनैलिटी बेसिकली मीन्स कि आप इमेजिन करें कि आप एक कमरे के अंदर हैं और उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा है। अब एक दरवाज़ा है तो आपका लिमिटेड चांस है निकलने का उस कमरे से। हाँ, लेकिन इमेजिन करें, क्योंकि वो ताला भी लगा हो सकता है उसके अंदर, कोई ना कोई इशू हो सकता है। हाँ, अगर आप इमेजिन करें कि उस कमरे के अंदर 2 दरवाज़े हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं निकलने के। फिर इमेजिन करें कि ऑप्शन ज़्यादा हैं, 3 दरवाज़े हैं, 4 दरवाज़े हैं, 5 दरवाज़े हैं। तो जितने ज़्यादा दरवाज़े होंगे, उतनी ज़्यादा ऑप्शंस होंगी आपके बाहर निकलने में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। सेम एनालॉजी जो है हम अपनी लाइफ़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर लाइफ़ में आपको एक अच्छा करियर सक्सेस चाहिए, इकोनॉमिक सक्सेस चाहिए, आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैसे कमाएँ, तो अपनी लाइफ़ में जो पैसे कमाने के ज़रिए हैं, उन जो ऑप्शंस हैं, उनको इंक्रीज़ कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले बात करते हैं आपकी हसल की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं हूँ टीचर हूँ, मैं पिछले तकरीबन 6-7 साल से यूके के अंदर पढ़ा रहा हूँ। अब हो सकता है, अब मेरी एक स्पेसिफ़िक जॉब है, 9 टू 5 जॉब है, परमानेंट जॉब है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पैसे नहीं बन रहे, तो अब मैं क्या करूँ? वेल, मैं 5 दिन पढ़ाता हूँ, लेकिन 2 दिन जो है मैं घर पे होता हूँ। अब उसमें से 1 दिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि किसी और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा दूँ, या कहीं पे किसी कॉलेज में जाके पढ़ा दूँ, या किसी को ट्यूशन पढ़ा दूँ। तो ये सॉर्ट ऑफ हसल कह लें कि जो ऑलरेडी मेरे पास स्किल सेट है, ऑन द वीकेंड, क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ टीवी देख रहा हूँ बैठ के, यू नो तो मैं जो हूँ वही स्किल जो है उसमें लगा सकता हूँ। उससे ये होता है कि मेरे चांसेस जो होते हैं सक्सेस के, पैसे कमाने के, ज़्यादा हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मैं अगर कहीं किसी फर्दर एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ और उनको मेरा काम अच्छा लगता है, तो वो मुझे कह देंगे, यार कि आप जो हैं हमारे पास आ जाएँ, हम आपको ज़्यादा पैसे दे देंगे। तो अपॉर्चुनिटी आपकी इस तरह, क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इस तरह इंक्रीज़ हो रही होती हैं। इसी तरह मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, वीकेंड पे टैक्सी यूके के अंदर चला रहे होते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, तो अच्छा है बल्कि ना, क्योंकि वो पैसे ही कमा रहे हैं, ऑप्शन कम जो उनकी जो है अपनी लाइफ के अंदर जो डोर्स हैं, उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये वन चीज़ मैं आपसे भी कहूँगा कि जो ऑलरेडी आपका स्किल सेट है, देखें कि आप उसी को जो है आप यूज़ कर सकें अपने ओवर द वीकेंड्स के अंदर। मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल दी है, लेकिन और भी बहुत से जो लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एचआर के अंदर हैं, आप ट्रेनिंग्स करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बना सकते हैं, ओवर द वीकेंड। और मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टीचर हूँ, लेकिन सम टाइम जब मुझे टाइम मिलता है, फ़ारिग होता हूँ, तो मैं यूट्यूब की इस तरह की वीडियोज़ बना सकता हूँ, बना रहा होता हूँ। अब इसमें एक बंदा सोच सकता है, यार कि मैं ये काम तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे पैसा तो कोई ख़ास नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे नसीम तालिब एक बात कहता है कि आप वो काम करें, वो ऑप्शन यूज़ करें, जहाँ पे आपका डाउनसाइड कम हो और अपसाइड ज़्यादा हो। अब इससे मेरी मुराद क्या है? इसका मतलब ये भी है कि आपकी जहाँ पे कोशिश, मेहनत कम हो, लेकिन उसका अपसाइड ज़्यादा हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, इन माय केस, अगर मैं पाँचों दिन अपनी परमानेंट जॉब पे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओवर द वीकेंड पे जो है कोई हसल करता हूँ, हो सकता है कि कोई कॉलेज मुझसे, जहाँ पे मैं लेट्स सपोज़ पढ़ा रहा हूँ, खुश हो जाए और मुझे ज़्यादा पैसे दे दे वहाँ पे ना। इसमें ये है कि मेरी मेहनत कम है, अपसाइड इसका ज़्यादा मुझे मिल रहा है कि हो सकता है कि मुझे डबल सैलरी मिल जाए। एक और चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हसल कर रहा हूँ, वीकेंड पे मैं अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, कोई यूट्यूब के थ्रू कर रहा हूँ, कोई एक वीडियो जो है मेरी, जो है ना, अगर क्लिक कर जाती है, तो इट्स अ अपसाइड, हो सकता है मैंने शायद वीडियो 10 मिनट की वीडियो बनाई हो, 20 मिनट की बनाई हो, मेबी 1 घंटा उस पे सिर्फ किया हो अपना ना, लेकिन हो ये सकता है मेबी आगे जाके कि 1000, 2000, 10,000 बंदे उसको देख लें, वायरल हो जाए वो वीडियो ना। तो मेहनत कम, डाउनसाइड कम, अपसाइड ज़्यादा है यहाँ पे ना। तो दैट इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट टू यू गाइज़ एज़ वेल, कि अगर आप लाइफ़ में कोई काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, देखें वही सिमिलर काम कहीं और कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने किया,
कि अगर मैं करना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं पार्ट टाइम किसी स्कूल में पढ़ा लूँ ऑन द वीकेंड्स, या मैं जो हूँ अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बना लूँ, टिकटॉक वीडियोज़ बना लूँ, जिसमें अपनी टीचिंग के बारे में जो है लोगों को गाइडेंस फराहम करूँ। ओके? सेकंड चीज़ जो है वो होती है न्यू स्किल सेट सीखना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँगा। मैं सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग हूँ, लेकिन आजकल मैं एक स्किल सीख रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स का, कि आजकल जो पाइथन कैसे की सॉफ्टवेयर कैसे सीख सकता हूँ मैं। पावर बीआई सीख रहा हूँ मैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? अब मेरे काम से इतना ज़्यादा इसका लिंक नहीं है, लेकिन मैं अपनी ऑप्शंस बढ़ा रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं पे सीवी अपनी भेजता हूँ, तो लोगों को मैं बता सकता हूँ कि मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है, मुझे डेटा एनालिटिक्स भी आती है, ये पाइथन का सॉफ्टवेयर हो गया, ये पावर बीआई का सॉफ्टवेयर हो गया, ये चलाना भी आता है। तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी लाइफ के अंदर चांसेस ज़्यादा कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब, यू नो। तो अब नेक्स्ट टाइम कोई अगर मेरा एचआर का बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो देख रहा है कि यार ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है, लेकिन इसको डेटा साइंसेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया है ना, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे तरजीह देगा, वो मुझे कहेगा ठीक है यार, कंपैरेटिवली औरों से आपको यू हैव मोर नॉलेज, यू हैव मोर स्किल सेट। अब यहाँ पे भी मेरी जो है मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, मेरी जो डाउन साइड है मैंने कि मैं शायद हफ्ते में 1-2 घंटे देता हूँगा इस तरह की सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, लेकिन इसका अपसाइड बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे यूके के अंदर या बाहर कहीं ज़्यादा चांसेस हैं जॉब मिलने के। सेम चीज़ आपके साथ भी है कि लेट्स से अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीख लेते हैं, वीडियो एडिटिंग का स्किल सीख लेते हैं, और मे बी आपका रेलेवेंट काम भी ना हो, आप एचआर के बंदे हों, लेकिन ये चीज़ आपके लिए अपसाइड जो है बहुत इंक्रीज कर देगी। फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे जाके आप जो हैं ये जो है अपना स्किल जो है सेल ऑफ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लाइंटेल मिल सकते हैं, और हो सकता है कि आप एचआर के बंदे हों, वीडियो एडिटिंग आपको आ गई हो क्योंकि आपको शौक था, तो हो सकता है अगले 1-2 साल में जो है आपकी एक अच्छी क्लाइंटेल फाइवर के ऊपर बन जाए। आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, फिर ऐसा मौका भी आ सकता है कि फिर कहेंगे आप ना कि यार मैं अपनी एचआर जॉब जो है उसको मैं छोड़ देता हूँ, और जो फुल टाइम जो मेरी अपनी कंपनी बनाई है फाइवर पे, उसको लेके चलता हूँ आगे। तो ये दूसरी चीज़ है। थर्ड चीज़ जो है वो है नेटवर्क को इंक्रीज़ करें, और जब भी आप किसी नेटवर्क का हिस्सा हों, ज़हन में ये रखें कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये ना हो कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, बल्कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी मुराद ये कि अगर आप अगेन सॉफ्टवेयर कम्युनिटी से हैं, तो आप सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क है उसको इंक्रीज़ करें, उनमें लोगों से हाय हेलो करें। अगर आप एचआर के अंदर हैं, अगर आप मार्केटिंग के अंदर हैं, आपका देखें आपका करीबी जो नेटवर्क है वो किस तरह के लोग हैं, उनसे मिलें-मिलाएँ। और जब मिल रहे हैं तो ये माइंडसेट ना हो कि मैं उनसे कुछ लूँगा, बल्कि देने वाला माइंडसेट हो। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप देते हैं कोई चीज़ ना, चाहे वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो, कोई नया स्किल आप दूसरों को सिखा दें, तो लोग उसको भूलते नहीं हैं, उसकी कदर करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम इफ दे नीड समवन लाइक यू, दे विल कॉल यू एज़ वेल। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपको एक बड़ा वीडियो एडिटिंग का स्किल आता है, और आप अपने जो है नेटवर्क में जाते हैं जहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, आप फ्री में नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं अपना कि यार ये इस तरह सा ये सॉफ्टवेयर यूज़ करनी चाहिए अच्छी वीडियो एडिटिंग के लिए। हो सकता है उनमें से 2-3 लोग हों कहें यार कि ये बंदा जो है फ्री में हमें एडवाइस दे रहा है, हमसे कुछ माँग भी ना नहीं रहा, कोई एक्सपेक्टेशन भी इसकी नहीं है, तो हमारे पास टाइम नहीं है अपनी वीडियोज़ को जो है बेहतर करने का, तो हम इसी को पकड़ा देते हैं, इसी को 4 पैसे दे देते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू ग्रो इसके अंदर ना। तो दीज आर द 3 थिंग्स गाइस व्हिच आई वुड सजेस्ट, कि जब भी अगर आपने लाइफ के अंदर अपने इंक्रीज़ करनी है इकोनॉमिक सक्सेस, पैसा ज़्यादा कमाना है, तो लाइफ में ऑप्शंस इंक्रीज़ करें। लाइफ के अंदर डोर्स जो हैं इंक्रीज़ हों आपके। जब होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप साइड हसल कर रहे होंगे, आप कोई नया स्किल सीख रहे होंगे, उससे या आप किसी नेटवर्क का हिस्सा होंगे, ऑटोमैटिकली आप अपने नंबर ऑफ डोर्स जो हैं लाइफ के, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जब आप नंबर ऑफ डोर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो सारे दरवाज़े जब खुलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से ज़्यादा आएँगी कंपैरेटिवली कि आपका सिर्फ़ एक ही डोर था। उनमें से सिर्फ़ लिमिटेड ऑप्शंस ही आपके पास आ रहे होंगे, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी ही आपके पास आ रही होंगी। सो दिस इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट गाइज़, कि अगर आपने लाइफ़ में इंक्रीज़ करनी है ऑप्शंस को, इकोनॉमिक सक्सेस को, लक को तो यू नीड टू इंक्रीज़ योर ऑप्शंस एज़ वेल। थैंक यू।